साथियों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है जानेंगे आज इस वीडियो में। अक्सर मन में ये सवाल उठता है, मृत्यु लोक यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। इंसान तो मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या खाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा फिर अपने घर वापस आती है। तो ये सवाल उठता है कि 24 घंटे बाद आत्मा फिर वापस क्यों आती है, और वापस आने के बाद आत्मा फिर अपने घर में कितने दिनों तक रहती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा सीधे यमलोक चली जाती है, ऐसा मान्यता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 घंटे के अंदर आत्मा फिर से एक बार घर वापस जरूर आती है। आत्मा अपने परिजनों के बीच घूमती रहती है। वो पुकारती भी है, छूना भी चाहती है, कुछ कहना भी चाहती है, लेकिन आत्मा की आवाज, उसका स्पर्श ना कोई महसूस कर पाता है और ना ही सुन पाता है। जब आत्मा को अपना शरीर दिखता है तो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। आत्मा जब अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है तो आत्मा भी दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। और उसी वक्त आत्मा को याद आता है अपने जीवन काल में किए गए कर्म। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करना तय है, लेकिन अब आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि यमलोक की यात्रा कर सके। साथियों, जब हम 13 दिनों तक संस्कार कार्य, पिंड दान वगैरह करते हैं तो प्रतिदिन आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। फिर 11वें और 12वें दिन जब पिंड दान किया जाता है तो आत्मा को पूर्ण सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 13वीं करना बहुत ही आवश्यक है। अंत में 13वीं के दिन जब मृतक के नाम गोत्र से पिंडदान करते हैं तो वही होता है सूक्ष्म शरीर की पूरी ताकत, और इसी सूक्ष्म शरीर से आत्मा यमलोक की यात्रा करता है। यहाँ आत्मा को कोई सहारा नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सफर बिल्कुल अकेला ही तय करना पड़ता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। लेकिन साथियों, मरने के बाद आत्मा की योनि बदल जाती है। आत्मा मनुष्य योनि से प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है। साथियों, आपके मन में एक ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर 13वीं न किए जाए तो क्या होगा। अगर आप कभी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं भी गरुड़ पुराण के अनुसार ही जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप 13वीं नहीं करते हैं तो आत्मा को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को सूक्ष्म शरीर नहीं प्राप्त होता। फिर भी यमलोक की यात्रा तो करनी ही पड़ती है। आत्मा बहुत ही कष्ट सहते हुए यमलोक की यात्रा पूरी करता है। जीवन में अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो कष्ट नहीं होता है। और साथियों, आप सभी जानते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।
शरीर द्वारा किए गए दुष्कर्म आत्मा को भोगना पड़ता है। साथियों, 13वीं के बाद भोज भी करना अनिवार्य है। यमलोक जाकर यमलोक के नियम का पालन भी आत्मा को करना पड़ता है। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। ये शरीर के किए गए कर्मों पर आधारित होती है। अपने कर्मों की सजा भोगने के बाद आत्मा को फिर से पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। आत्मा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार दोबारा आत्मा माँ के कोख के शरीर में प्रवेश करता है और फिर मनुष्य का जीवन जीता है। साथियों, मनुष्य का जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। मनुष्य अपने मन मर्जी का जो चाहता है वो कर सकता है। वहीं शरीर के अंदर आत्मा को एक साथी मिल जाता है और वो है मनुष्य का मन। दोनों मिलके जीवन बिताते हैं और शरीर पर अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन साथियों, मन भी आत्मा के अधीन होता है। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं, मिट्टी है। आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा गंदे कपड़े की तरह मनुष्य के शरीर को त्याग देता है और फिर नए कपड़े धारण कर लेता है, मतलब नया शरीर धारण कर लेता है। साथियों, यही है ईश्वर की लीला। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। बस एक कल्पना मात्र है। अभी भी हम सत्य से काफी दूर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। मैं चक्रवर्ती जीवन, नमस्कार।